गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय जय बलदेव जय देवी सुभद्रा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद साई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई? जी प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, और स्क्रीन भी दिख रही है? हम्म। ओके। सो हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स, जिसका जो है कृष्ण की ओर। तो कृष्ण की ओर आज हम पहला अध्याय कर रहे थे, सुख का सीधा मार्ग। तो आज ये जो है लास्ट, आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो यस, कौन पढ़ेगा? लक्ष्मी माता जी पढ़िए आप। मनुष्य का मन मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। वह सदा यही सोचता रहता है, मुझे यह सुखी बना देगा या वह सुखी बना देगा। सुख यहाँ है, सुख वहाँ है। इस प्रकार मन हमें यहाँ वहाँ भटकाता रहता है। यह अनियंत्रित घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ़ होने जैसा ही है। हमारा इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं। तो प्रभुपाद बहुत बढ़िया से लिखते हैं। देखो यहाँ पे चित्र भी बना है। सही बात है, अगर एक घोड़े को लगाम ना लगाई जाए तो सोचो जरा उसका राइड कैसा होगा। अगर घोड़े को लगाम ना लगाई जाए तो उसका राइड कैसा होगा, कहाँ जा रहा है, किधर ले जाएगा, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ चला जाएगा। ठीक है। तो ये मन जो है क्या? मन है क्या? मन सूक्ष्म अंग है, मतलब स्थूल नहीं है। मन को हम देख तो नहीं सकते हैं। और मन का क्या कार्य है? वो सतत विचारों का प्रवाह होता रहता। ऐसा कोई भी समय नहीं होता है कि जब आप कुछ न कुछ सोच न रहे हो। जब तक आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं की है, बहुत ध्यान योग और बहुत स्टडी, मतलब योग विद्या में निपुण नहीं है, तब तक आप अपने मन को इस कंडीशन में नहीं ला सकते हैं कि आप कुछ ना सोच रहे हो। आप अगर कुछ नहीं, अगर आप कोशिश भी करेंगे, हम कोशिश भी करेंगे कि हम अपने मन को, हम इस समय कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उस समय भी आप देखेंगे कि हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम जो है मन से जो प्रवाह है वो हमारा रुक पाए। मन से विचार निकलते रहते हैं, और विचार जब निकलते रहते हैं तो विलिंग थिंकिंग और विलिंग फीलिंग और थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है। मतलब विलिंग इच्छा, फिर हम कुछ अनुभव करते हैं और फिर सोचते हैं, फिर वो जो हमारा थिंकिंग है, फिर विलिंग, और ये लूप जो है ये चलता रहता है। ये लूप कंटिन्यूअस चलता रहता है और विचार आते रहते हैं। ठीक है। तो
और हमारी क्या स्थिति रहती है? हमारी स्थिति है हम बस भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं। जैसे देखो आत्मा बैठी हुई है, हम का मतलब आत्मा। देखो यहाँ पे आत्मा बैठी हुई है और पांच इंद्रियां हैं, तो वो क्या है, हमें इधर उधर घोड़े को लिए जा रही है। अभी यहाँ पे सारथी हटा दो, क्योंकि अनियंत्रित घोड़ा का मतलब है सारथी अभी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या है कि भयभीत बैठे ही रह सकते हैं और निसहाय होकर देखते ही रहते हैं। लेकिन लेकिन आगे प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि निसहाय होकर देखते ही रह सकते हैं, किंतु ज्यों ही मन कृष्ण भावना अमृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा त्यों ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बता भी दिया। पहले तो बताया कि हम भयभीत हुए बैठे रहते हैं, निसहाय रहते हैं, लेकिन ज्यों ही मन कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से, त्यों ही मन अनियंत्रित घोड़े वश में आ जाते हैं। तो अब जरा बताइए आप लोग कुछ अपना अनुभव कि हम देखो प्रत्येक सुबह जब करते हैं तो क्या नियंत्रित हो रहा है? मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है अपना। मैं क्या क्या आपको लगता है कि हो रहा है नियंत्रित हो जाता है? मतलब मुझे तो यही लगता है कि जब कर रहे हैं नियंत्रित तो नहीं है, विचार अभी भी आते हैं, जंपिंग होती रहती है बंदर की तरह, एक शाखा से दूसरी शाखा, एक विचार से दूसरे विचार में, दूसरे से तीसरे चौथे चलता रहता है। बताइए सुभाषिस प्रभु, क्या विचार है आपका? एक्चुअली क्या है, भगवान को हम याद करते रहते हैं तो भगवान पे ही छोड़ देते हैं। भगवान अभी आप ही संभालो, क्योंकि हमारा तो मन हमारे कंट्रोल में नहीं, आप ही बता सकते हैं। नहीं वो ठीक है, मतलब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो क्या हम्म। मन आपका नियंत्रित हुआ कि नहीं? मन पहले से तो काफी नियंत्रण में है। पहले तो बिल्कुल ही बेकाबू था, कुछ भी अपना मन करता था, लेकिन अब तो एक रहता है कि भगवान के एक संग में है तो इधर उधर नहीं जाना, तो कंट्रोल में तो रहता है थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं है, अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अभी काम करना बाकी है। हम्म। असित प्रभु आप बताइए, आपका क्या टिप्पणी है, आप क्या विचार रखेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इधर तो प्रभु जी 1-2 हफ्तों से हमारा तो सुबह वाला जब मिस हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि जब से जो है हम्म मन में ये जैसे इन्होंने बताया ना कि कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए तो बड़ा मेंटल सुकून रहता है। हम्म आप चीजों को आप स्वयं कहिए कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं, और उसके से बेटर है कि भगवान पे छोड़ दीजिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं भगवान, अच्छा हो रहा है तो भगवान, बुरा हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं। बुरा भी भगवान कर रहे हैं और अच्छा भी भगवान। मतलब आपके नजरिए से अगर बुरा लग रहा है तो हम्म मतलब अगर आपके नजरिए से लग रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी ईश्वर की मर्जी मान लीजिए। हाँ देखिए प्रभु जी, ये बिल्कुल कुछ कुछ सही भी बातें कही। इसमें देखिए ये है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से कि नाम जो है, जैसे वो तुलसी तेरे बीज को टेढ़ा पड़े या कोई कौन सी चौपाई है, वो उसमें निकलता ही है, पौधा निकलता ही है। उपजाऊ अगर जमीन है तो उसमें जरूर पौधा निकलेगा, चाहे बीज जैसा हो। तो ऐसे ही नाम का जो प्रभाव है वो तो प्रभाव करेगा। और अभी निश्चित रूप से कि हम अभी ऐसा नहीं है कि हम भाव सवेरे जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो बिल्कुल भाव में पूरा हमारा भाव भी डेवलप हो जाता है और मतलब मन रेस्टलेस रहता है, निश्चित रूप से इधर उधर भागता है मन, बहुत डिफिकल्ट है। इवन अर्जुन ने भी ये बोला, चंचल ही मना कृष्णा छठे चैप्टर में,
और भगवान ने एक्नॉलेज भी किया, यस अर्जुन तुम सही कह रहे हो। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या तुम इतने बड़े ये भक्त होके तुम ये कह रहे हो, मन तो रेस्टलेस रहेगा, ठीक है ना। उसका काम ही है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडियाज या अपना विचार जो है वो निकालता रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, वो हमको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। तीन चीजें, तीन शब्द होते हैं, एक होता है अटेंशन, एक इमोशन होता है, और एक होता है इंटेंशन। तो ये जो तीन चीजें हैं, तो अगर हम बात करें कि अटेंशन की, तो अटेंशन, मन हमारा रेस्टलेस रहता है, तो बड़ा डिफिकल्ट है कि अटेंटिव रहना जब करते समय। इवन आप देखिए, आप कोशिश भी करेंगे जब करते समय 5-6 हरे महामंत्र के बाद वो पता नहीं चलेगा आपको कि वो निकल जाएगा, वो कुछ सोचने लगेगा, कुछ कल का सोचने लगेगा, या कुछ मतलब कमिंग कुछ मन सोचने लगेगा। तो ये जो अटेंशन है, ये अटेंशन हमारे हाथ में नहीं है। और इमोशन, अब उस समय क्या इमोशंस है, भाव क्या आ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, लीलाएं देख रहे हैं, क्या भाव है, आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिरने लगे, या हम मतलब क्या है बिल्कुल सात्विक विकार आने लगे हमारे अंदर, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अटेंशन और इमोशंस जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो तीसरा बताया इंटेंशन, ठीक है, तो इंटेंशन जो है वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और सबसे पहले इनिशियली भगवान जो है एक नियोफाइट की इंटेंशन को ही वैलिडेट करते हैं, उसी को देखते हैं। वो पहले भाव देखते ही नहीं है ना, कितना अटेंटिव है नहीं देखते हैं। एक नियोफाइट भक्त के लिए भगवान उसकी इंटेंशन देखते हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है, वो कितना प्रयास करना चाहता है, कितना वो चाह रहा है, उसके अंदर की इच्छा क्या है, वो कितना स्वीकार कर लिया है। प्रभुपाद से एक बार रिपोर्टर ने पूछा कि हाउ मेनी डिसाइपल्स ऑफ योर्स आर प्योर डिवोटी। तो प्रभुपाद ने, एक डिसाइपल खड़े थे, उनसे पूछा बताओ कितने लोग हैं हमारे मूवमेंट में। तो बोले अभी इस समय तो 4-5 हजार लोग हैं जो इनिशिएटेड हैं। तो बोले ऑल 5000 आर प्योर डिवोटी। तो सब बड़े खुश हो गए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम जब तक प्रोसेस में लगे हो और अच्छे इंटेंशन के साथ हो, जितने लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत अपनाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, भक्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिन्होंने ये मानते हुए साधना शुरू कर दी है। निश्चित रूप से जब हम साधना शुरू करेंगे तो एक स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद बोले कि वो जिन लोगों का इंटेंशन ये है, जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को क्लियर कर लिया है और सही इंटेंशन के साथ साधना में लग गए हैं, वो सारे प्योर डिवोटी हैं। तो इनिशियली क्या है कि भगवान हमारे इंटेंशन को ही चेक करते हैं। तो बिल्कुल हमें नहीं, जरा भी घबराना नहीं है। हमें क्या है कि प्रयास, साधना जो हम कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली, ईमानदारी से उसको करना चाहिए, क्योंकि ये हम ही जानते हैं, हम जानते हैं या कृष्ण जानते हैं कि आज हम क्यों नहीं सुबह जप किया हमने, ठीक है। बीमार हैं या कोई लेट हो गए रात को, जेन्युइनली बहुत लेट हो गए सोने में, सुबह नहीं, ऑफिस भी जाना है इसलिए सुबह थोड़ा लेट उठे, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये आप जानते हैं और हम जानते हैं या फिर कृष्ण जानते हैं, ये तीसरे को तो पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि भगवान इनिशियली जो है हमारे इंटेंशन को ही रिजल्ट देते हैं, इंटेंशन की बेसिस पे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़िए माता जी, 1 मिनट। हाँ, अनियंत्रित घोड़े हमारे बस में आ जाते हैं, हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना, हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे यह उद्विग्न
और अशांत मन हमें व्यर्थ ही इस नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच ना ले जाए। यस 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 यस। तो देखिए, अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने ये बताया कि भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं, निसहाय हैं, लेकिन फिर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है करने से त्यों ही मन अनियंत्रित घोड़े वश में आ जाएंगे। तो अब और क्या करना है कि प्रत्येक क्षण को सततम कीर्तयन्तो माम, प्रत्येक क्षण को क्या है भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो अब वो जो विचार हैं जो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हैं, अब वो क्या है अलाइंग होना शुरू हो जाएंगे। जब प्रति क्षण हमारा थॉट जो है कृष्ण को केंद्र में रखते हुए रहेगा, तो वो थॉट्स जो है वो सारे अलाइंग होना रहेंगे। अभी भी थॉट्स बंद नहीं हुए, मन का काम ही है कि सतत विचारों का प्रवाह होता रहेगा, लेकिन अभी वो क्या हो गए अलाइंग हो गए। और इसी को क्या कहते हैं कि मन हमारा मित्र हो गया। पहले शत्रु था, तो मन क्या है, अगर शत्रु है तो मन से बड़ा लॉस, मन सबसे बड़ा जो है हानिकारक है, हमें बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर मित्र है तो वो हमें लिबरेट कर सकता है, और अगर शत्रु है तो वो हमें बॉन्डेज बंधन में बनाए रखेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण की सेवा में लगे रहना है, यही एक कार्य है कि सेवा में लगे रहना है। और सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा भी स्कैटर्ड है, इसीलिए हमारा मन का स्थिति स्कैटर्ड है। लेकिन वही सेवा, जो सेवा करने की वृत्ति हमारी है, सेवा करने की वृत्ति भी इसीलिए है कि हमको कृष्ण की सेवा करनी है, और तभी मन अलाइंग रहेगा। क्योंकि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सेवाएं तो कर रहे हैं लेकिन बहुत स्कैटर्ड, तो इसीलिए हमारा माइंड भी क्या है स्कैटर्ड है। तो नासवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच ना ले जाए। और ये जो है तो हमें क्या करना है, कृष्ण की सेवा में लगे रहना है। ये भगवत गीता का श्लोक लिखा हुआ है। इसमें देखो एड्रेस बता देंगे, आनंद है कहाँ, असली सुख कहाँ है। अभी तक देखो पूरे चैप्टर, अब कंक्लूड कर रहे हैं धीरे धीरे, पूरे चैप्टर में बताया सुख की खोज कैसे हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, और एक्चुअल सुख का एड्रेस सही कहाँ पे है। युज्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो आनंद की चरम स्थिति कहाँ है, जब एक जीव जो है, जो उसका योग हो जाएगा परमात्मा के साथ। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार से आश्रयदाता बनते हैं। भगवान जो है, भगवान बहुत, हमने एक पूरा सीरीज किया था कैसा भगवान की भक्त वत्सलता है, तो उसमें हमने यही कथाएं कही थी कि कैसे भगवान ने अपने भक्तों, अनन्य भक्तों के साथ आदान प्रदान किया। ध्रुव महाराज की कथा बताई थी, प्रहलाद महाराज की कथा बताई, बहुत सारी हमने, बलि महाराज का, बड़े अपने सुंदर भक्तों। तो भगवान जो है वो आश्रयदाता है, भगवान जो है शरणागति देते हैं, ठीक है। और हमें शरणागति कैसे मिलती है, सेवा से, भगवान की सेवा से शरणागति मिलती है। क्योंकि भगवान, शरणागति का मतलब ये नहीं है कि भगवान के चरणों में मंदिर के पास बैठे हुए हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, उनके चरणों में अल्टर में घुसे बैठे हैं, नहीं। भगवान की शरणागति का मतलब है कि भगवान की सेवा करना। और यहाँ पे एक और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो सभी भक्तों को के लिए बहुत अनिवार्य है, कि केवल सेवा ही हमें शरणागति नहीं देती है। देखिए सेवा क्या है, सेवा क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। बस सेवा क्या है, कहीं किसी से पता चलेगी ना कि ये करना है, वो सेवा है। जैसे गुरु ने हमसे कहा कि
16 राउंड चैंट करना है एवरी डे, 4 नियमों का पालन करना है, एकादशी का फास्टिंग करना है, ये गुरु ने कहा, उनके इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं, वही हमारी सेवा है। तो सेवा जब हम करते हैं तो ये सेवा का इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहा है? सेवा का इंस्ट्रक्शन कहीं हमारे मन से तो नहीं आ रहा है। अगर हमारे मन से आ रहा है दैट मीन्स हम भगवान की शरणागति में नहीं है, सेवा करके भी हम माया की शरणागति में है। अभी बहुत दिनों से मंदिर से जुड़े हुए हैं भक्त, मतलब मंदिर से जुड़े रहते हैं और सेवाएं भी करते हैं दृष्टि से, लेकिन वो उनको उसका रिजल्ट, वो उनको वो गति नहीं प्रदान करती है, कॉन्शियस चेतना उस हिसाब से उन्नत नहीं होती है, क्योंकि वो वास्तव में सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमें पसंद है, हमें जो पसंद है, हमको जो पसंद है हम वो सेवा करेंगे। जो तुम कह रहे हो वो सेवा नहीं, जो हमें पसंद है वो हम सेवा करेंगे। तो वहां पे आप वास्तव में भगवान की शरणागति में नहीं, आप माया की शरणागति में, आप अपने मन से बद्ध हैं। ये जो मन जो है शत्रुता निभा रहा है, कर तो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम साधना में हैं, लेकिन वास्तव में हम जो है उस समय माया के अधीन हो जाते हैं, माया की शरणागति में हो जाते हैं। तो भगवान क्या है? आश्रयदाता है, सबके आश्रयदाता है, लेकिन हमें क्या है, जो सेवाएं करनी है वो मनमानी नहीं, भगवान शास्त्रवत, शास्त्र में जो बताया गया है, जो आचार्यों ने, प्रभुपाद ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए, हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, जो शुद्ध भक्तों के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो सेवाएं जो है वो हमें वास्तव में शरणागति प्रदान करती हैं। तो आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करता है भगवान का उनका संरक्षण जो है मनुष्य की रक्षा करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं और हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। इस मैत्री को पुनः जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। तो भगवान ऐसा नहीं है कि हमको भगवान को कंट्रोल करना है, हरे कृष्णा चिल्ला, बिल्कुल भगवान को कंट्रोल करना है। भगवान जैसे कि भगवान भागे जा रहे हैं, भगवान हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में भगवान है, लेकिन वो संबंध हम भूल चुके हैं। वो संबंध को पुनर्जागरण करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? रोज सवेरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जागृत करने का क्या तरीका है? कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया क्या है? माला सुबह जप करना, अपना कंप्लीट करना, जप करना, 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। एकादशी का फास्टिंग करना है हमको, भोग ही भगवान को ऑफर करके ही खाना है प्रसाद को। तो ये सिंपल कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। अब भगवान तो इतने आश्रयदाता तो ही हैं, इतने करुणामयी है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनको बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने एक वचन में कहा, ये भी नहीं कि पत्रे बहुत सारे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस एक पत्र, पुष्प, फल बस ऑफर कर दो। ठीक है, तो हमें क्या है? कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लगना है। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। अब देखिए ये कितना वर्ड स्ट्रांग है, अंधी कामना, है ना। बहुत कामनाएं रहती हैं कि भगवान हमको इसके जैसा बना दे, फेमस कर दे, भगवान हमको जो है ना अगली बार 6 फीट का बनाना, 6 साढ़े 6 फीट की हमारी हाइट करना, ये जीवन तो हमारा ऐसे, मतलब अंधी कामना, कोई मतलब नहीं। और भौतिक सुखों की अंधी कामना इस समय बड़ा रिलेवेंट है। सब जानते होंगे, एक शब्द सुना होगा, एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? उपेंद्र प्रभु सुना है? सुभाषीष प्रभु? नहीं, मैंने नहीं सुना। अरे अशित प्रभु?
मैंने सुना सर। आपने सुना है? अच्छा, असित प्रभु आपने सुना है? जी प्रभु, क्या? एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन? हाँ ये तो अभी न्यूज में आ रहे थे, वही थे क्या? हाँ, वही वही जेफरी, मतलब ये जो भौतिक सुखों की ये जो अंधी कामना। यस, भौतिक सुखों की यूएस अंधी में कामना। एप्स्टीन फाइल जो चल रही है, वही ना? हाँ हाँ, वही तो। ये देखिए, जो ये शब्द आया है ना, अंधी कामना, भौतिक सुखों की अंधी कामना। अब आप सोचिए, वो एप्स्टीन फाइल जो है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जेफरी एप्स्टीन नाम का एक आदमी, जो 2019 में मर चुका था, जेल में मर चुका है। तो उसको क्या है, वो क्या था, बहुत बड़ा बिलेनियर मिलेनियर था। अच्छा, उसने क्या है कि एक आइसलैंड खरीद रखा था। और वो क्या है, वहां पे बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टीज होती थी, बहुत हाई प्रोफाइल लोग आते थे। मतलब सब रिसर्चर, बहुत बड़े बड़े मिलेनियर बिलेनियर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, इस लेवल के आदमी आते थे। तो वहां पे क्या होता था, तो वो जो है उनकी भौतिक सुखों की, मतलब एक 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 जो होता है ना, भौतिक भोग होता है, वो भौतिक भोगों की सारी सीमाएं पार कर दी। वहां पे क्या है कि कम आयु की जो है लड़कियां, ट्रैफिकिंग होती थी, ठीक है ना, उनका मॉलेस्टेशन होता था। इवन मतलब वहां पे एक ये रिसर्च कुछ बताती है कि जब जब एक घबराया हुआ बच्चा जो है, घबराया और बहुत थ्रेटेंड बच्चा जो है, उसके अंदर एक हार्मोन निकलता है जो उसके ब्लड में जाता है, जो कि चिरायु देता है, जो कि हमारा जो है एजिंग को खत्म करता है। तो ये लोग जो है, मतलब मॉलिस्ट करते थे, रेप करते थे, और फिर ब्लड पीते थे, पका के खा जाते थे। मतलब उसकी अब तो सब पूरी पब्लिक हो गई। 30 लाख पन्नों की रिपोर्ट पूरी निकली है, और सारी फोटो पब्लिक हो गई है। मतलब इतना बुरा हाल वहां पे हो रहा था। और उसमें ये ट्रम्प ट्रम्प और ये बिल गेट्स, और ये स्टीफन हॉकिंस, ठीक है ना। अब ये जैसे ये सब बिल गेट्स लोग हैं, ये फिलेंथ्रोपिस्ट हैं बहुत बड़े, कितना दान करते हैं, कितना। और देखो, एक ये पहलू है, मतलब आप सोचिए, स्टीफन हॉकिंस जो है, वो कितना ब्रह्मांड का रहस्य जो है वो एक्सप्लोर कर रहा था, कितनी बड़ी बड़ी बातें, और उसको कितना क्या प्रिविलेज था, पूरा संसार जो है। लेकिन यही था, देखो, चरित्र और आध्यात्मिकता नहीं थी, तो ज्ञान जो है सब बेकार है, ठीक है ना। कितना भी आप ज्ञान ले लें, अगर आपके पास चरित्र और आध्यात्मिकता नहीं है, तो सब बर्बाद है, तो वो कहीं भी गर्त में गिरा देगा। तो ये भौतिक सुखों की अंधी कामना, ठीक है ना, अंधी कामना। हालांकि यहाँ पे जो अंधी कामना प्रभुपाद कह रहे हैं, वो इतनी डेंस नहीं है जैसा वो एप्स्टीन फाइल में है, लेकिन जस्ट हमने उसको रिमाइंड किया। तो ये कंडीशन है। यस, हैंड रेज किसी का है? किसका है? मेरा है क्या? प्रभु जी आपका ही था। अच्छा, मेरा ही था। अच्छा, वो हाथ उठाओ ना, तो वो ऐसे हाँ, आ जाता है। एआई कर देता है। हम्म। तो यस, तो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। यही अंधी आसक्ति हमें कृष्ण से दूर किए हुए है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान हैं, और वे अपनी और उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण, हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। ये देखिए, चित्र देखिए, एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं, एक देखो शांत बैठा हुआ है। तो ये क्या है? भगवान है, परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय। और जीव क्या है? फल भोगों की तरफ जो है वो आसक्त है। और परमात्मा स्वरूप में भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, कि कब ये टर्न होगा, कब ये हमारी तरफ पलटेगा। लेकिन जीव क्या है? भोग में बिगड़ते हैं। तो भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसिक विवशता समाप्त होनी, आगे चाहे नहीं, समाप्त होनी चाहिए, और हमें अपनी वास्तविक पहचान
ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत का यही उद्देश्य है कि हम क्या है, हम ये जो भूले हुए हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, वो पहचान हमें मिल जाए, और हम भी क्या है, उस परम ब्रह्म के अंश हैं, हम भी शुद्ध हैं, ब्रह्म हैं। और इस प्रकार से पहला अध्याय जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो यस, हरे कृष्ण। किसी का कोई कुछ टिप्पणी करना चाहता है, कोई कुछ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो पूछ सकता है। प्रभु जी, ये जो इच्छाएं हैं, इसको तो त्याग करने से ही तो होगा। हमारा मन त्याग करना चाहे, कैसे चाहेगा? हाँ, इच्छाएं तो तो यही तो बताया ना, पहले पहले कुछ नहीं होगा, पहले बस इंटेंशन रखो कि ये, पहले ये मान लेना है कि ये इच्छाएं जो हैं, हमारी इच्छाएं तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन इच्छाओं को हमें शुद्ध करना है। अभी वो इच्छाएं क्या है, वो हमारी ही सेवा में लगी हुई हैं, हमको बंधन में डाले हुए हैं, हमें पाप और पुण्य के चक्र में, क्योंकि ये इच्छाओं से या तो हम पाप करेंगे या तो वो पुण्य होगा हमसे, और ये दोनों ही हमको बंधन में डालेगा। तो हमको क्या है कि पहले ये समझ लेना है कि वो जो हमारा चैरियट है, जिसको घोड़ा खींच रहा है, उस पे एक सारथी बैठाना है। कौन है सारथी? वो सारथी जो कृष्ण। है वो बुद्धि है, वो सारथी बुद्धि है, और उस बुद्धि को हमें मजबूत करना है कि जो कि वो लगाम खींच सके, वो जो लगाम खींच सके। अब बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? ऐसे भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके, ठीक है, और नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, तब धीरे धीरे हमारी वो जो इच्छाएं हैं, चूंकि जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कार्य क्या है, सेवा में लग जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे, और फिर हमारी सारी इच्छाएं धीरे धीरे शुद्ध होती जाएंगी, शुद्ध होती जाएंगी, शुद्ध होती जाएंगी। इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, मन का काम ही है इच्छाएं निकालते रहना, लेकिन हमको इच्छाएं खत्म नहीं करनी, इच्छाएं अपनी शुद्ध करनी है। शुद्ध करने का मतलब ऐसी इच्छाएं जो हमें बंधन में ना डालें, पाप या पुण्य के, क्योंकि पुण्य भी बंधन डालता है और पाप तो दुष्कर्म, मतलब बुरा कर्म ही है, उसका तो बुरा फल होगा ही, और पुण्य भी हमें बंधन में डालेगा। तो ऐसी इच्छाएं जब खत्म हो जाएंगी तो हम क्या हो जाएगा, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, शुद्ध हो जाएंगी जब इच्छाएं, और अपने सही स्वरूप में आ जाएंगे, द्वंद्व से खत्म हो जाएगा, सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, और बस सच्चा आनंद जो है, सच्चा सुख, जो इस अध्याय का नाम था, सुख का सीधा मार्ग हमको मिल जाएगा, बस उसी पे गोते लगाते रहेंगे। मैंने पढ़ा था कि हमें ना अपनी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा के साथ चलना चाहिए। हम अपनी हिसाब से चलते रहते हैं, भगवान की यस, इच्छा के हिसाब से चलते। हाँ, भगवान देखो, एक कहते हैं कि अगर अपना सोचा हुआ ना हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। हमारी प्लानिंग अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, जो हमने प्लान किया हो गया, और ना अच्छा हो तो और भी बढ़िया है। इसका मतलब भगवान का कुछ प्लानिंग है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये तो बात सही है, भक्त यही करता है, भगवान के ही प्लानिंग को अपनी प्लानिंग समझ लेता है, ठीक है। और यही भक्त करते हैं, यही एग्जाम्पल भी हैं हमारे जो हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा समझ ली। ठीक है प्रभु जी, फिर क्लोज करते हैं, और कल मिलेंगे हम फिर से सुबह। लेकिन सुबह तो कल मेरा डीटी वर्शिप है, तो खैर मैं देखो कैमरा ऑन कर पाता हूँ कि नहीं, क्या होता है, ठीक है। और उपेंद्र प्रभु, सुबह कितने बजे निकलते हो ऑफिस के लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, 9 बजे प्रभु जी। 9 बजे निकलते हो, तो ऐसा है, कल जितने बजे आंख खुले आपकी,
वैसे तो हम कहेंगे 4:30 बजे सेंटर पे कल पहुंचो। अब थोड़ा एक हफ्ते में एक दिन जो है शुरू करो। अभी ठीक तो है। खुद ही इधर उधर भागना अभी उसी संबंध में पड़ रहा है प्रभु जी, तो इसलिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, वहां पे जाना होता है। अच्छा, उनका क्या अभी आईसीयू से बाहर आई कि नहीं? नहीं प्रभु जी, अभी वहीं पे है। तो क्रिटिकल है मतलब। क्रिटिकल है प्रभु जी। अरे, बड़ी समस्या है, बड़ा संघर्ष है भाई जीवन में वक्तों से। चलो प्रार्थना करते हैं माता जी के लिए, अब जो भगवान ने प्लान कर रखा है उनको निकाले वहां से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें वीक में एक दिन मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए सुबह। तो आप लोग जैसे जैसे मैं मंगलवार और बृहस्पतिवार को जाता हूं, तो आप उस दिन आइए। सुभाषीष प्रभु, उपेंद्र प्रभु, सुजीत प्रभु, असित प्रभु, जितने ग्रेटर नोएडा रेसिडेंट हैं, कम से कम एक दिन जो है मंगलवार या बृहस्पतिवार को या संडे में समय मिल, मतलब ये है तो संडे में आइए। किसी दिन एक दिन जरूर विजिट करिए मॉर्निंग प्रोग्राम में, वहां पे अच्छा लगेगा। वहां सबके साथ जब चैंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री लड़दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।